अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम देखेंगे कि मीडियन क्या होता है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मीडियन इज़ द मिडिल मोस्ट वैल्यू, यानी कि बिल्कुल जो दरमियान वाली वैल्यू है, जो मीन वैल्यू है, बिल्कुल उसके मिड में लाई करती हुई। कहाँ पर? इन अरेंज्ड डेटा सेट। जिस वक्त डेटा को हमने अरेंज किया हुआ हो उस वक्त उसकी जो बिल्कुल दरमियानी वैल्यू होगी उसको हम मीडियन कहेंगे, लेकिन उसका अरेंज हुआ होना ज़रूरी है। चाहे आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। तो अगर तो आपको क्वेश्चन में डेटा दिया गया हो जो अरेंज्ड ना हो तो आप पहले उसको अरेंज करें, और अगर वो ऑलरेडी अरेंज में है देन इट्स ओके। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पे मैंने एज एग्जांपल कुछ डेटा लिया है। हम ये सपोज करते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि ये हमारे पास तीन वैल्यू हैं 5, 10 और 15। तो ऑब्वियसली कि जो इनके मिड में लाई करती हुई वैल्यू है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि ये 10 है। अच्छा, इसको आप एक और तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर ये जो मैंने रेक्टेंगल सी बनाई है, हम बिल्कुल इसके दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करें तो ये जो मिड में वैल्यू आ रही है 10, जो डाटा को दो इक्वल सेट्स में तकसीम कर रही है, वो वैल्यू उसकी कहलाएगी मीडियन वैल्यू जी। तो फिर इस डेटा सेट के लिए जो हमारे पास मीडियन होगा वो 10 है। मीडियन को स्टूडेंट्स हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि x लिख के उसके ऊपर एक टाइडल बना देते हैं, एक वेव सी, एक मद सी बना देते हैं। ये फिर मीडियन को रिप्रेजेंट करेगा और मीडियन की वैल्यू आ गई इक्वल टू 10। अच्छा, सम टाइम ये जो मीडियन है ये मीन के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि अगर आप इसी सेम डेटा का अरिथमेटिक मीन फाइंड करें तो वो भी 10 ही आएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो अरिथमेटिक मीन है वही आंसर मीडियन का हो, अक्सर औकात तो डिफरेंट ही आता है। अच्छा, अब ये देखें, हम दूसरी एग्जाम्पल में देखते हैं। इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें बच्चों, तो यहाँ पे देखें, इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें हाफ डेटा जो है वो ये हो गया 2 और 5, और अदर हाफ जो है वो हो गया 8 और 13। तो अब इसके दरमियान में तो कुछ भी नहीं लाई कर रहा, तो फिर इसका हम किस तरह से मीडियन फाइंड कर सकते हैं? इसमें हम ये करेंगे कि इसके मिडल में चूंकि एक वैल्यू मौजूद नहीं है बल्कि इसके मिडल में दो वैल्यूज मौजूद हैं, और वो है 5 और 8। तो फिर हम इन दोनों का अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेंगे। यानी फिर हम जो मीडियन है वो वैल्यू इसकी यूं लिखेंगे कि मीडियन इसका जो है वो 5 + 8 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आ जाएगा 6.5। इसी तरह से इसकी नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो इसमें देखो बच्चों, इसमें 9 वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है ना। 4 वैल्यूज जो हैं वो इधर हैं ये वाली, और 4 वैल्यूज जो हैं वो इधर ये इसके मौजूद हैं, और ये सारी अरेंज्ड हैं। तो उनके मिड में ये 24 लाई कर रहा है, तो हम इसके इसी वैल्यू को इसका मीडियन कह देंगे। यानी कि इसका जो मीडियन है, मीडियन इज इक्वल टू 24। वेरी सिंपल। तो अगर तो आपने ये देख लिया इस पहली एग्जांपल में भी और इस एग्जांपल नंबर 3 में भी, आपने देखा कि जिस वक्त डेटा ऑड नंबर्स में होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन जो हैं, जो n है वो ऑड है, तो देन उसकी जो बिल्कुल मिडिल वैल्यू है उसको हमने कह देना है कि वो मीडियन है। लेकिन जिस वक्त डेटा जैसे कि आपने एग्जांपल नंबर 2 में देखा कि जब डेटा इवन होता है तो देन हम दरमियान वाली दो वैल्यूज़ का अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं, यानी उनका एवरेज फाइंड करते हैं, और वो उसकी मीडियन वैल्यू कहलाती है। चले हम इसी तरह से इसकी नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो अब इसके अंदर 10 इंफॉर्मेशंस मौजूद हैं। हम साइड वाली इसकी 4 इंफॉर्मेशंस को अलग कर लेंगे और अदर साइड से भी हम 4 इंफॉर्मेशंस को अलग कर लेंगे। बाकी दरमियान में देखें बच्चों, दोबारा हमारे पास जो है वो ये 2 वैल्यूज़ आ गई 14 और 16 की। तो अब हम फिर इन दोनों का अरिथमेटिक मीन ले लेते हैं, यानी इनकी एवरेज ले लेंगे, यानी 14 + 16, और इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, तो ये 15 आ गया, और 15 इसका मीडियन कहलाएगा। अच्छा बच्चों, मैथ्स में हम डायरेक्टली कोई भी चीज़ कैलकुलेट करने की बजाय उसका एक फार्मूला ज़रूर यूज़ करते होते हैं। ये तो आपको मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया कि किस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एक बाकायदा मेथड है उसमें एक फार्मूला यूज़ होता है।
अब हम देखेंगे कि हम फॉर्मूला की मदद से किस तरह से मीडियन फाइंड कर सकते हैं। हाँ, अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाए तो आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करके उसका आंसर दे दीजिए। अब देखें, मैंने उसी डेटा को, ये जो हमने एग्जाम्पल नंबर 3 यूज की है, उसी डेटा को मैंने नीचे दोबारा कॉपी किया है और इसको हम फॉर्मूला की मदद से देखते हैं। ठीक है बच्चों, जिस वक्त इंफॉर्मेशन ऑड होती है, जैसे कि यहाँ पे मौजूद है कि इसके अंदर ये 9 वैल्यूज मौजूद हैं, इसमें हम फिर लिखेंगे पहले कि n जो है वो 9 है, यानी कि n इज ऑड। तो अब इसका जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे मीडियन इज इक्वल टू द साइज ऑफ n+1 ओवर टूथ टर्म या ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। आप देखें, आप जस्ट जो है ना वो इसमें क्या करें, n की जगह पे 9 की वैल्यू पुट करें, तो देन इसका मतलब क्या होगा कि ये 9+1 ओवर 2 ऑब्जर्वेशन आएगी। यानी कि अब देखें 9+1 10, 10 ओवर 2 5, तो हम इसको ये कह सकते हैं 5th ऑब्जर्वेशन। तो देखें जी, जो 5th ऑब्जर्वेशन है वो कौन सी है, ये देखें, ये होगी 1, ये 2, 3, 4 एंड ये होगी 5। ठीक है, ये इसकी 5th ऑब्जर्वेशन है 24। लिहाजा अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसका जो मीडियन है वो 24 है। तो बच्चों, जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये आएगा ना मीडियन फाइंड करने के लिए, तो आपने ये मेथड लगाना है। उसके अंदर पहले आपने फार्मूला लगाना है, फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करने के बाद आपने देखना है कौन सी ऑब्जर्वेशन है जी। तो अब अगर n इवन हो, जैसे कि इस एग्जाम्पल में लिया, ये एग्जाम्पल पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर चुके हैं, अब इसको हम फॉर्मूला की मदद से करेंगे। तो इसमें देखें, इसमें बच्चों जो n है, n की वैल्यू अब आ रही है 10, यानी कि इसमें n इज इवन है। ठीक है जी, तो जो n इवन होता है उसके लिए फिर हम मीडियन का फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, उसमें हम उसको कहेंगे कि ये जो इसका मीडियन है ये होगा 1/2 into the size of n/2 plus n+2/2, और इसके बाद इसको इतनी इसकी ऑब्जर्वेशन हम लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अब ये देखें, अब इसमें n की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में हम 10 वैल्यू जो है वो पुट करते हैं, तो ये फिर बन जाएगा 1/2 इंटू ये n की वैल्यू हो गई 10, 10/2 प्लस 10+2 डिवाइडेड बाय 2, और इतनी इसकी ऑब्जर्वेशन हमने कंसिडर करनी है। अब देखें, जो 10/2 है वो है 5th, और जो 10+2/2 है वो 12/2 6th। इट्स मीन दैट कि ये 1/2 इंटू 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन। इसकी 5th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, अगर हम इसको काउंट करते हैं अब इसके ऑब्जर्वेशंस को, तो देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5th ये बनी और 6th ये बनी। तो हमने इसको करना है, ये वही जाएगा 1/2 इंटू 14 प्लस 16, और 14 प्लस 16 हो गया 30, 30 डिवाइड बाई 2 हो गया 15, तो 15 इसका मीडियन आ गया जी। तो अब बच्चों देखते हैं कि हमने ग्रुप डेटा से मीडियन को कैसे कैलकुलेट करना है। देखें, हमारे पास पहले हम केस कंसिडर कर रहे हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें यहाँ पे ये नंबर ऑफ हेड्स यानी कि x दी गई हैं और उनकी आगे एक फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो हमने इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं और आप जानते हैं कि इसमें हम ये जो पहली फ्रीक्वेंसी है इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो है उसमें हम इसमें प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिखेंगे, तो ये 11 आ जाएगी। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट है ये इस 11 में 5 को हम ऐड करके लिखेंगे, तो ये 11 प्लस 5 ये 16 आ जाएगी। और इसी तरह से 16 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 3 को ऐड करेंगे 19, और फिर 19 में एक और ऐड करेंगे तो ये 20। अच्छा, यहाँ से इसको हमने क्यों निकाला, यहाँ से हमें पता ये चला कि ये टोटल ऑब्जर्वेशन जो है ना वो 20 हैं। एक तो ये पता चला,
और दूसरा अब हम इसकी फाइंड करेंगे ना, जिस वक्त n/2th टर्म यानी कि मिडल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसकी हाफ टर्म है जो इसके हाफ में आ रही है, जो इसके मिडल में आ रही है, वो फाइंड करेंगे n/2th टर्म इसकी। तो वो होगी बच्चों 20/2 टर्म, एंड ये फिर बन जाएगी कितनवीं टर्म? 10th टर्म। तो जो इसकी 10th टर्म है वो आ रही है क्या चीज़? मीडियन। ठीक है, अब यहाँ पे 10th टर्म तो दी ही नहीं गई कहीं पे, तो ये कहाँ पे लाई करेगी? तो देखो बच्चे, हम इस ज़रा टेबल को थोड़ा एनालाइज करते हैं ताकि ये आपको बात समझ आ सके। अब यहाँ पे ये बताया गया कि जो नंबर ऑफ हेड हैं वो आए हैं 3 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 हेड जो है ना वो 3 टाइम आ रहा है, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 1 1 1। और उसके बाद जो 2 हेड्स हैं वो 8 टाइम्स आए हैं, तो वो आगे 2 2 2 2, ये हमने 8 टाइम्स लिखेंगे तो ये इंफॉर्मेशन पूरी होगी ना। तो ये लिखेगा 8 टाइम्स। अब अगर हम इनको काउंट करते हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th, तो 10th टर्म इसकी 2 बनती है। अब आप कहेंगे कि अगर हमने इसको इस तरह से अरेंज करके लिख के ही इसकी मीडियन फाइंड करनी है तो फिर टेबल से कैसे निकलेगी ये? तो देखो बच्चे, टेबल में ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने इसीलिए बनाई है कि ये 3 फ्रीक्वेंसी तक यहाँ तक है और उसके बाद 11 फ्रीक्वेंसी तक ये वाली इसकी क्लास है। तो इसका मतलब है कि 10th वाली वैल्यू भी इसी के अंदर है, और इसके अंदर अगर हम देखें तो जो वैल्यू है वो ये है 2। तो चाहे आपने इसको जो है वो इस मेथड से देख लिया या इस मेथड से देख लिया, जैसे भी आपको ये समझ आए आप उस लिहाज से इसकी, लेकिन लिखनी हमने 10th टर्म ही है। और फिर इस तरह से इसका जो मीडियन है वो इक्वल टू आ जाएगा 2। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब हम देखेंगे कि हम कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले टेबल से, ग्रुप डेटा से मीडियन अगर हमने कैलकुलेट करना है तो ये कैसे करेंगे। देखें, ये तो फिर वो डिस्क्रीट वाले में तो फिर भी आसान था देखना, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और इसके लिए हम एक फिर प्रॉपर मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले आप टेबल को देखें कि टेबल में कौन कौन से कॉलम्स आपने बनाने हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसमें 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने हैं। ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी जो है वो तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन ये आपने क्लास बाउंड्रीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ये 2 टेबल आपने बनाने हैं। हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी क्लास बाउंड्रीज किस तरह से बनाई जाती हैं। देखें बच्चों, यहाँ पे इन 2 क्लासेस में 118 से 126 वाली में और 127 से 135 वाली में 1 का गैप है। तो अगर 1 का गैप है तो इट्स मीन दैट कि हम क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 को माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 को प्लस करेंगे, क्योंकि जितना गैप होता है उसका हाफ अगर हम लोअर लिमिट से माइनस कर दें और अपर लिमिट में ऐड कर दें उसको, तो देन उसमें कोई गैप नहीं रहता, और उन्हीं क्लासेस को जिनमें कोई गैप नहीं होता हम उनकी क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। तो देखें, फिर इसकी जो क्लास बाउंड्रीज हैं वो बन जाएंगी 117.5 टू 126.5 और 126.5 टू 135.5। मैं ये इसी तरह से बच्चों सारी जो है ना वो लिख लेता हूँ। लें जी, तो ये सारी क्लास बाउंड्रीज लिखी गई। अब उसके बाद हमने इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसी तरह से लिखनी है। देखें, ये सबसे पहले इसमें 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 में हम 5 को जब ऐड करेंगे तो वो 8 आ जाएगा, और 8 में 9 को ऐड करेंगे 17 आ जाएगा, 17 में 12 को ऐड करेंगे 29 आ जाएगा, 29 में 5 ऐड करेंगे 34 आ जाएगा, 34 में 4 ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा, और 38 में 2 ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है जी। तो बच्चों, ये आपने इसका ख्याल थोड़ा सा रखना है कि जो ये समेशन ऑफ एफ है यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसीज वो यहाँ लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है जी, इससे आपको पता चलेगा कि कोई फ्रीक्वेंसी मिस नहीं हुई। अब जब हमने इतना काम कर लिया तो इसके बाद सबसे इस क्वेश्चन का जो सेंसिटिव पार्ट है वो अब हमने करना है। वो क्या है? वो हमने इसकी मिडिल क्लास पहले फाइंड करनी है।
उसको हम उसकी मीडियन क्लास कहेंगे। और वो मीडियन क्लास हम इसकी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हम दोबारा वही n बाय टूथ टर्म यानी कि इसकी मिडिल टर्म के लिए n बाय टूथ टर्म फाइंड करेंगे, टूथ टर्म। और देखें इसमें जो n है, अब वो टोटल ऑब्जर्वेशंस, वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज यानी कि समेशन f के इक्वल होता है, तो वो होगा 40/2 और इज इक्वल टू वो है 20। और अब हमने देखना ये है कि ये जो 20th टर्म है ये किसके अंदर लाई कर रही है, तो उसको हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। तो देखो बच्चों, ये 3 फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो पहली क्लास तक आ गई, उसके बाद 8 फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो टोटल शामिल हो गई सेकंड क्लास तक, यानी कि पहली क्लास इंटरवल और दूसरी क्लास इंटरवल को मिला के 8 हुई, और उसके बाद 17 तीसरी में हो गई, और जो 20th है वो जारी बात है तीसरी के बाद, यानी कि यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर वो 20th ऑब्जर्वेशन आ रही है। तो ये जो फिर पूरी क्लास है ये वाली, ये पूरी, ये जिसके ऊपर मैं ये रेक्टेंगल सी बना रहा हूँ, ठीक है, जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इसकी क्लास कहलाएगी मीडियन क्लास। इसको हमने यहाँ पे लिख भी देना है कि ये इसकी मीडियन क्लास है। हमने जो इन्फॉर्मेशन लेनी है, जो हमने डेटा लेना है मीडियन फाइंड करने के लिए, वो इसी ग्रुप में से लेना है। इस मीडियन क्लास की जो क्लास बाउंड्रीज के अंदर लोअर क्लास लिमिट है ना, यानी कि ये 144.5, इस वैल्यू को हम कहते हैं लोअर लिमिट से हम इसको L से रिप्रेजेंट कर लेंगे कि L वैल्यू इसकी 144.5 है। और इसमें फ्रीक्वेंसी हम कौन सी कंसिडर करेंगे, फ्रीक्वेंसी हम करेंगे मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि है 12। तो उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे कि इसका जो f है, f की वैल्यू इसकी 12 है। और हमें इसमें से क्या चाहिए, और हमें इसमें से एक इंफॉर्मेशन C चाहिए। वो C क्या होगी, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के अंदर जो मीडियन क्लास के ऊपर वाली वैल्यू है, यानी कि ये, इसको हम C कहेंगे कि C की वैल्यू यहाँ पे 17 है। जब इतनी इंफॉर्मेशन हमने फाइंड कर ली, अब हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए बच्चे, इसमें मीडियन का फॉर्मूला आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये है L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C। और अब बस हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। देखें L की वैल्यू 144.5 और उसके बाद H, अच्छा H मैं आपको बताना भूल गया, इसका दोबारा टेबल पे देखते हैं। H जो है ना बच्चों, वो इस क्लास का क्लास इंटरवल है। तो अब 144 से लेके 153 तक कितना क्लास इंटरवल है, ये आप देख सकते हैं कि ये क्लास इंटरवल, ये सेम वही क्लास इंटरवल है जो आपको यहाँ से मिल सकता है 145 टू 153 में। आप इनको काउंट कर लें, या चूंकि ये रेगुलर इंटरवल्स हैं तो रेगुलर इंटरवल में आप जो है ना वो 2 क्लासेस का डिफरेंस भी देख सकते हैं कि ये 144 है और ये 153 है, तो इसका मतलब ये 9 का डिफरेंस है, और यही इसका क्लास इंटरवल H की वैल्यू 9 है। यानी कि मीडियन क्लास का क्लास इंटरवल जो है वो H की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं, ये 9 ओवर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 12 और n/2 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 20, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और माइनस C की वैल्यू 17। अब इसको इजीली कैलकुलेट करने का मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें ये 144.5 प्लस, सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, ये 9 ओवर 12 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये 3 जो है वो सिंप्लीफाई होगा, 3 1s आर एंड 3 4s आर। अब 9 ओवर 4 आपने फाइंड करना है और उसको आपने 144 प्लस 144.5 में ऐड कर देना है। तो ये काम हम कैलकुलेटर भाई से पूछ लेते हैं, और अगर आप कैलकुलेटर से ही सारी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो भी देखें। वो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि देखें ये 20 माइनस 17 है, इसको तो ज़ुबानी भी किया जा सकता है, लेकिन चले अब शुरू हो गए तो देखते हैं। 3 आ गया, 3 को फिर मल्टीप्लाई करें H की वैल्यू 9 से, और उसके बाद उसको डिवाइड करें 4 से,
तो जो वैल्यू आती है इसके अंदर आप ऐड कर दें अब आप 144.5 को, तो ये हमारे पास 151.25, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसका मीडियन इज इक्वल टू 151.25। ठीक है जी, तो ऐसे हमने इसका मीडियन कैलकुलेट करना है। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें। आई होप सो कि आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम मॉड के ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।